नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश युवाओं के वोट की चोट में आपका स्वागत है। दरअसल राजस्थान के रण में हम अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और न सिर्फ हम अलग अलग वर्ग के वोटरों का मिजाज समझने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के चुनाव में इस बार किन मुद्दों पर वोटिंग होनी है। अलग अलग जिले में अलग अलग मुद्दे भी हैं, अलग अलग इश्यूज भी हैं और सबसे बड़ी भूमिका फर्स्ट टाइम वोटर्स निभाते हैं किसी भी चुनाव में। राजस्थान के चुनाव में भी फर्स्ट टाइम वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। किसी भी सरकार को बदलने में, बनाने में, सत्ता की तस्वीर बदलने में ये फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सांचौर में। नया जिला बना है, इससे पहले जालौर जिले के अंतर्गत आता था। जालौर लोकसभा क्षेत्र में आता है सांचौर। और यहाँ के युवा क्या सोचते हैं, यहाँ के युवाओं में चुनाव को लेकर कितना उत्साह है, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं ये क्या सोचते हैं, जरा हम समझने की कोशिश करते हैं। कितना उत्साह है आप लोगों को चुनाव में? पहली बार आप लोग वोट डालोगे? कितना उत्साह है, जरा तालियां बजाकर दिखा दो। तो ये उत्साह है, जोश है, पहली बार वोट डालेंगे और ये अपने आप ही एक खुशी होती है कि हम पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। तो कितना उत्साह, कितनी खुशी, क्या क्या सोचा है भाई, कैसे वोट डालोगे? इस बार हमारा फर्स्ट मतदान है और फर्स्ट मतदान में हमारी प्रथम प्राथमिकता है वो शिक्षा के आधार पर होगी। जो भी सरकार हमारे लिए शिक्षा में उचित कार्य करेगी उसको हमारा पहला मतदान जाएगा। इस साल राजधानी की सबसे मुख्य समस्या रही पेपर लीक। युवाओं के भविष्य के साथ गहलोत सरकार ने अनेक खिलवाड़ किए, चाहे वीडियो एग्जाम हो, आरएस एग्जाम हो, रीट एग्जाम हो, हर टाइम पेपर लीक हो जाता है। जब एक युवा एग्जाम देने जाता है और सफर में लौटते ही उसे ये खबर मिलती है कि पेपर रद्द हो गया, तब उसकी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। और इस बार हमारी प्राथमिकता रहेगी जो सरकार हमें उच्च शिक्षा प्रदान कर सके, उसमें फैकल्टी दे सके, उस सरकार को हम वोट देना चाहेंगे। ठीक है कि और जब वोट डालोगे तो आपके जहन में क्या रहेगा, किन मुद्दों को लेकर? एक तो उत्साह, खुशी रहेगी भरपूर कि भाई वोट डाल रहे हैं, एक अलग खुशी। लेकिन ये भी है कि इस वोट की कीमत आप जानते हैं, इस वोट से क्या होगा आपको पता जाए? बिल्कुल, हमें पहली बार जो सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। इस बार जो महिला सुरक्षा, पेपर लीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनेक कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना मतदान करेंगे और पार्टीबाजी को छोड़कर किसी व्यक्ति विशेष जो शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा को उच्च स्तर पर ला सके उसको जो हम मतदान करेंगे। सांचौर में क्या इशू है? सांचौर के यूथ क्या सोचते हैं? सांचौर के जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है तो वो क्या सोचते हैं? सांचौर में पेपर लीक जो होते हैं आए हैं, उसके बाद से सांचौर में कभी ना तो परीक्षा सेंटर नहीं आता है, इसलिए यहाँ के जो युवा है उनको परीक्षा देने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। और दूसरा, सांचौर में चोरी, डकैती, लूट मार, दिन दहाड़े हत्या होना, ठीक है, महिला सुरक्षाओं को लेकर भी जो मुद्दे हैं ये आम बात सी हो गई है। यहाँ पर दिन दहाड़े हत्याएं भी होती है और यहाँ जो आम सुरक्षा है, महिलाओं के लिए सुरक्षा है, आम नागरिकों के लिए सुरक्षा है, इन मुद्दों को जो तवज्जो दी जाएगी उनको हम प्राथमिकता देने का प्रयास करेंगे। और हमारा प्रथम मतदान उन्हीं को होगा जो युवाओं के लिए कुछ बेहतर करे शिक्षा में, और यहाँ सांचौर क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए जो प्रयास करेगा हम उनको मतदान करने के। क्या बनना चाहते हो बाबू? पढ़कर क्या बनना चाहते हो? क्या देखा है सपना? सपना तो बहुत बड़ा देखा है। किस चीज की? जूलॉजी प्रोफेसर है वगैरह उसकी। अच्छा, तो ये तैयारी तो कर रहे हो, लेकिन पेपर लीक ये सब की खबर सुनते हो, निराशा लगती है कि भाई तैयारी करते हैं? निराशा बहुत होती है, क्या करें फिर। पेपर लीक भी होते हैं, अभी तो गहलोत सरकार ने करती है, उसके लिए क्या करें, अब तो मुद्दे उठाने हैं। तो ये आगे तो कम से कम आप रखोगे ना कि ये उम्मीद की भाई ऐसी सरकार, ऐसे सिस्टम बने जहाँ कोई एग्जाम दे तो ये ना सोचे कि भाई पेपर लीक के कारण रद्द हो जाएगा। हाँ, ये तो होता ही है, क्या करें अब तो। प्रोफेसर बनने का सपना आपने देखा? हाँ। देखिए, कुछ लोग प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कुछ और युवा, सब अपना अपना सपना पाले हुए हैं, सबके पास विजन क्लियर है। जरूरी है कि सरकार और सिस्टम का विजन क्लियर हो कि वो इन युवाओं को क्या देना चाहते हैं। क्या वो ऐसा सिस्टम देना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ पेपर लीक और सड़ा हुआ सिस्टम जो एग्जाम समय पर ले ना पाए, या फिर ऐसा पारदर्शी सिस्टम देना चाहते हैं जहां पर युवाओं को अपना सपना पूरा करने का मौका मिल सके? कैसा सिस्टम चाहिए आपको? हमें बस ऐसा सिस्टम चाहिए कि कहीं भी बिल्कुल भ्रष्टाचार ना हो। पहली बात, मुफ्त की रेवड़ी बांटने से, जैसे ये मोबाइल वगैरह बांटे हैं, राशन वगैरह, ये 10-10 दिन के राशन से किसी का जीवन पूरा तो होता नहीं। तो 10 दिन का राशन बांटने से क्या फायदा?
और हर जगह जहाँ देखो भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। किसी भी क्षेत्र में देखो, किसी भी क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र में नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं, और बहुत खुलेआम हो रहा है। गहलोत सरकार में बिल्कुल खुलेआम हो रहा है। बलात्कार हो, कुछ भी हो, मर्डर हो, बस सरेआम हो रहा है। आप हमेशा न्यूज़ों में देखते हो। बिल्कुल गहलोत सरकार में ऐसा कोई भी काम नहीं है कि हाँ ये बिल्कुल अच्छा हुआ, ऐसा एक भी काम नहीं। बाकी वाली पार्टियां भी बिल्कुल 100% करती, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इस सरकार ने जो किया है वो आप सबको जानकारी में है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। कहीं भी जाते देखो, जो आम लोग होते हैं उनका काम करने में बहुत दिक्कत आती है। किसी भी क्षेत्र में जाओ, भले वो विद्युत विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, कहीं भी जाओ, आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती। आम आदमी के साथ में खिलवाड़ ना हो, ऐसा ही कुछ करना। ऐसी सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यूथ जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो जो सिस्टम चाहिए वो तो सिस्टम चाहिए ही, लेकिन कम से कम कॉलेज पढ़ने जाते हैं, गांव से आते हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। कॉलेज में पढ़ाई होती है, कॉलेज में टीचर्स फैकल्टीज हैं पर्याप्त संख्या में, जितने होने चाहिए। कॉलेज में सुविधाएं हैं? नहीं, इतनी सुविधा कोई नहीं है। जैसे बीपीएल वगैरह है, गरीब है, वो पेपर लीक आउट में उनके साथ धोखा होता है, उनको सीधे ले लेना चाहिए। बीपीएल वालों को तो सीधा एमए बीएड करके उनको सीधे ले लेना चाहिए। अच्छा, ये कहने का मेरा तरफ है। ठीक है। कंपटीशन लेकिन होना चाहिए ना। और भी आ जाओ बच्चों, आ जाओ। कॉलेज में सुविधाओं का अभाव है, मतलब कहीं टीचर्स नहीं हैं। किसी एक कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान सरकार का दावा है कि कॉलेज खुले हैं कई जगहों पर, हम युवाओं के लिए सोच रहे हैं, लेकिन क्या वो ऐसी स्थिति है कि और भी सुविधाएं चाहिए कॉलेज में? नहीं, अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो कोई सुविधा है ही नहीं। जैसे कि फर्नीचर वैसा है नहीं, और जो टीचर फैकल्टी किसी भी प्रॉपर कोई भी कॉलेज में है नहीं। जैसे देखे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो हाल बेहाल है पूरा, और सरकार प्रयास कर रही है, पर जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक नहीं हो रहा है। क्या बनना चाहते हो आप? आईपीएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आईपीएस अफसर, बढ़िया है। तो लेकिन उसके लिए तैयारी आपको बहुत बढ़िया करनी होगी। जी, तैयारी के लिए माहौल बढ़िया चाहिए फिर। जी है जी, माहौल बन रहा है, पर अभी इतना खास नहीं है जैसे कि हम तैयारी कर सके, उस मुकाम पे पहुंच सके। और आ जाओ, आगे आ जाओ। क्या बनना चाह रहे हो, बताओ ना। कुछ बड़ा, कुछ तूफानी, कुछ तूफानी हो जाए। तो क्या कुछ बड़ा सोचा है आपने? बहुत बड़ा सोचा हुआ था। बहुत बड़ा सोचा हुआ है। तो उसके लिए लेकिन जमीन बेहतर होनी चाहिए। तो वो सांचौर की जमीन है बेहतर, व्यवस्था बेहतर है? नहीं, व्यवस्था बेहतर नहीं है। तो वही तो सवाल है कि आप पहली बार वोट डाल रहे हो, कि क्या चाहिए आप उसको? बस अच्छी व्यवस्था। अच्छी व्यवस्था। सांचौर में और नहीं, यहाँ शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है, क्या है? शिक्षा को लेकर एग्रीकल्चर की कॉलेज नहीं है हमारे, पहली बात तो। और कॉलेज है तो भी उसमें टीचर वगैरह कुछ नहीं है, प्रोफेसर वगैरह नहीं है। तो प्रोफेसर वगैरह भर्तियां निकालनी चाहिए और लगानी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम जब आप देते हो तो उस वक्त दिमाग में ये डर रहता है कि कहीं पेपर लीक ना हो जाए? हाँ, बहुत डर रहता है, और पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हो जाता है, और फिर वो आरोपी होते हैं उनको फरार हो जाते हैं, या फिर निकल जाते हैं जेल में से, पकड़े हुए भी भाग जाते हैं ऐसे। नहीं, लेकिन सरकार कहती है कि कार्रवाई हम कर रहे हैं। तो सरकार नाम की कार्रवाई करती है, कोई यदि विशेष कार्रवाई नहीं की जाती, पेपर लीक होते हैं, जैसे महिला की सुरक्षा को मुद्दा है, 14 साल की लड़कियों के साथ जो है बलात्कार होता है, लेकिन उन आरोपियों को जो है वो खुलेआम छोड़ दिया जाता है। पेपर लीक को लेकर सरकार कह रही है कि बोर्ड के मेंबर तक को हमने गिरफ्तार किया। बोर्ड के मेंबर को गिरफ्तार किया, पर कोई विशेष कार्रवाई तो नहीं हुई। उसको गिरफ्तार करने से तो क्या होता है? आप क्या चाहते हैं कि फीस जो भाई, फीस तो एक बच्चा दे ही देता है, एग्जाम फीस जो फॉर्म फीस देता है वो तो बर्बाद चला जाता है, मेहनत भी बर्बाद आती है, फिर दोबारा फीस भरो। तो ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर इस तरह की परीक्षा रद्द हो तो कम से कम फीस माफ हो। बिल्कुल, फीस माफ होनी चाहिए। बच्चे जो उनके माता पिता मेहनत करते हैं और बाहर तैयारी करते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम देकर लौटते हैं तो उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है, तो उनकी जो उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, और कई सारी कोचिंग की फीस होती है जो बर्बाद होती है, बोर्ड जो एग्जाम फॉर्म की फीस होती है वो भी बर्बाद होती है, और सरकार केवल फॉर्म के नाम पर स्टूडेंट को लूटने का जो है बहाना बना रही है, उनको लूटना चाहती है। बाकी कोई रिटर्न फीस नहीं होती है, बल्कि ये होनी चाहिए। एक और चीज, युवाओं को लेकर ये दावा किया सरकार ने, और दावा भी है कि भाई हम खासतौर पर छात्राओं को मुफ्त मोबाइल दे रहे हैं ताकि वो पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, गरीब छात्राएं आगे बढ़ सकें, गांव की लड़कियां। इससे कोई फायदा नहीं है क्या?
नहीं, हमारे नज़र में इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मुफ्त की रेपड़ियाँ बांटकर गहलोत सरकार अपने जो पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल में जो नाकामयाब रही है, उनको छिपाने के लिए और उनको दबाने के लिए गहलोत सरकार अपने कार्यकाल के अंत में मुफ्त की रेवड़ियाँ जैसे मोबाइल बांटना, अनाज बांटना, 10-10 दिन के राशन बांटने से ये सब चीज़ें हम भूल नहीं सकते। जनता गहलोत सरकार के पिछले 5 वर्षों के जो कार्यकाल है उनसे परेशान है। उनमें भ्रष्टाचार, खनन, अवैध खनन हो, पेपर लीक की घटना हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन सब बातों को प्राथमिकता देते हुए इस बार मतदान करेगी। और इन सब चीज़ों का जैसे मोबाइल बांटना वगैरह से इनका कोई फ़ायदा नहीं है। क्या चाहिए फिर? मुफ्त में नहीं चाहिए, कुछ तो नौकरी फिर चाहिए, रोजगार चाहिए। तो क्या नौकरियां राजस्थान में निकल रही हैं, सरकारी नौकरियां, या फिर सरकारी नौकरियां ही चाहिए, या रोजगार के साधन चाहिए, रोजगार के मौके चाहिए? सभी को तो सरकारी नौकरियां नहीं दे सकते, लेकिन रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन जो सरकार है वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म कई भर्तियां निकाल रही हैं, लेकिन वो प्रत्येक भर्तियों में नाकामयाब रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार नाकामयाब है। प्रत्येक जगह स्कूल कॉलेज खोल के दे देती हैं, लेकिन उनमें फैकल्टी का अभाव है, उनके पास स्थायी भवन नहीं है। फैकल्टी के अभाव में स्टूडेंट की पढ़ाई और उनका वो बर्बाद होता है। फैकल्टी नहीं है? नहीं है, सारे विषयों के नहीं है कि है? नाम मात्र की केवल 1-2 फैकल्टी दे देते हैं कॉलेज संचालन के लिए। कोई पुराना जर्जर भवन दे देते हैं और वहीं पे संचालन होता है। उनके पास स्थायी भवन भी नहीं है, स्थायी भवन भी नहीं है। लेकिन यही तो हर विधानसभा क्षेत्र में मैं जहां भी गया हूं, ये तो दावा होता है कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोले, इतने अलग अलग कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज खोले। ये तो दावा किया जाता है कॉलेज खोले गए। सिर्फ कॉलेज या संस्थान खोलने से किसी का भविष्य बेहतर नहीं बन सकता। उनमें फैकल्टी भी होनी चाहिए, उनके पास भवन भी होना चाहिए। फैकल्टी नाम मात्र की है, 1-2 सब्जेक्ट की फैकल्टी है, बाकी स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कैसे करे? वो सिर्फ कॉलेज खोल के दे देती हैं ताकि कोई बच्चा आगे पढ़ाई करने ना जा सके। वो उसी में रहता है कि हमारे यहाँ पर कॉलेज हैं, लेकिन उनमें फैकल्टी का अभाव है, पूर्ण रूप से। खोलने से तो क्या होती है, ये पेड़ के ऊपर टहनियाँ काट देते, हवा नहीं आएगी तो पेड़ क्या काम का? टहनियाँ होगी तब हवा आएगी ना। तो हम 2010 से एग्जाम दे रहे हैं, लगभग 20 एग्जाम दे दिए, 1-2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। बीपीएल वर्ग के ठीक है, कोई बेरोजगार तो हम है ही। अब 1-2 रुपए का पैसा लगा के कमरा लेके किराए पे और इधर तैयारी करते और फिर पेपर आउट हो जाता है। तो 1-2 नंबर से 10 साल से पीछे रह रहे, तो फिर क्या फायदा हमारे को? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और सरकार बोल रही है कि भाई हमने उनको गिरफ्तार किया और उनको ऐसे किया। सरकार अगर शायद, तो ये बात सरकार को करते हुए शर्म आनी चाहिए कि हमने उनको गिरफ्तार किया। अगर सरकार सुव्यवस्थित है तो किसी की हिम्मत भी नहीं होगी ऐसा गलत काम करने का, किसी भी क्षेत्र में। बोले कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है उसको खुलेआम मार्केट के चौराहे पर लाओ और उसको वहां दंडित करो, ताकि भविष्य में ऐसी कोई गलती न करे। ऐसे ही ले जाकर के जेल के कमरे बनने से कोई सुरक्षा होती नहीं है। पता ही नहीं है किया कि नहीं कि ऐसे बात कर दी कि उनको गिरफ्तार कर लिया और उनको कभी छोड़ा कभी पकड़ा, कोई जानकारी नहीं है आम आदमी को। और आम आदमी इतना परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जो 4-5 बार अगर वंचित रहता है 4-5 नंबरों से, उसको अलग से हाईलाइट करना चाहिए, उसका अलग से एग्जाम होना चाहिए। उन लोगों का जो 4-5 बार कंपटीशन का एग्जाम दिया फिर भी अगर वंचित रहे तो वो किस हिसाब से रहे, उनकी अलग से ट्रेनिंग होनी चाहिए, उनकी अलग से परीक्षा होनी चाहिए। उम्र भी बीत जाती है इसमें। हाँ, बाकी बस ऐसे घिसे पिटे गवर्नमेंट के काम, अगर सरकार सही है तो किसी की हिम्मत भी नहीं होती, पहली बात तो ये। और गवर्नमेंट का काम इतना ढीला रहता है, वो मेन कारण होता है लीडर का। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोगों में से कौन ऐसा है जो राजनीति में आना चाहता है? राजनीति में आना चाहते हो? जी हाँ? चलो कुछ ये तो कम से कम ऐसा है कि आजकल के युवा भी राजनीति में आने के लिए इच्छुक हैं। युवाओं का जो राजनीतिक पड़ाव है वो छात्र संघ चुनाव होता है, वो भी गहलोत सरकार ने बंद करवा दिया। अच्छा, छात्र संघ चुनाव कॉलेज में नहीं? छात्र संघ चुनाव कॉलेज में नहीं होते हैं। पिछली बार जब कैंपस थे उनमें से एक में भी एनएसयूआई ने जीत दर्ज नहीं की, इसलिए गहलोत सरकार ने हार की बौखलाहट से जो माहौल होगा वो परिवर्तन होगा, उसी डर से छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी, ये कहते हुए कि इसमें बहुत खर्चा होता है, उनका उल्लंघन होता है, तो कमेटी बना के उनको पाबंद करना चाहिए। तो कॉलेज में रेगुलर छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उससे क्या है कि सीखने को मिलता है युवाओं को, यहाँ उनके कार्य करने की क्षमता, लोगों से बात करने की क्षमता और कैसे कार्य करना वो यहीं से सीखते। डायरेक्ट किसी को जाकर के बड़ी कुर्सी पे बिठाते वो काम नहीं करता। धरातल से जुड़ा हुआ अगर कड़ी वाइज चलता है तो जाके वो समझ पाता है। आप लोग क्या बनना चाहते हो? आप लोग क्या बनना चाहते हो? बस इतना। टीचर बनना। टीचर। आप? प्रोफेसर। प्रोफेसर। आप? आरएस।
आप टीचर। टीचर। आप क्या बनना चाहते हो? टीचर। टीचर। आप? कुछ बड़ा, कुछ तूफानी है ना। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो आईपीएस बनना चाहते हैं, कोई टीचर, कोई प्रोफेसर, कोई राजनीति में भी आना चाहता है और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं। लेकिन उत्साह तो है, उत्साह के साथ साथ इनका विजन भी क्लियर है, सोच भी बहुत साफ है, किन मुद्दों पर हमें वोट डालना है और क्या चाहिए इन्हें, ये बहुत क्लियर हैं। और सबसे बड़ी बात कि राजनीति में जाति और धर्म की बात की जाती है, तो क्या जाति और धर्म कहीं भी है आपके दिमाग में या फिर सिर्फ और सिर्फ मुद्दा है? जाति और धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति का विजन क्लियर होना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा और महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार से मुक्ति। कभी दिमाग में तो नहीं आया कि ये फलाना जाति का नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वोट डालते वक्त? चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और यही भविष्य है और बहुत सोच साफ है। राजनीति में आना भी है तो जाति और धर्म से अलग विकास के मुद्दों पर, शिक्षा, रोजगार, नौकरी और बेहतर व्यवस्था के मुद्दे पर करप्शन ना हो, ये अभी से इनकी सोच है। और यही राजस्थान के युवाओं की सोच आने वाले लोकतंत्र को भी मजबूत बनाएगी, सरकार, एक मजबूत सरकार भी बनाएगी। सहयोगी कैमरामैन हुकुम के साथ सुमित झा, भारत एक्सप्रेस।